हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जो हमारा इंडिया का इंट्रोडक्शन था, भारत एक परिचय, हम वो देख रहे थे। उसका अकॉर्डिंग उसकी पूरी चीज़ें है ना, उसके जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस थे, जैसे क्षेत्रफल हो गया, उसका विस्तार हो गया, मुख्य बिंदु हो गया, ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसी चीज़ के, हमारे इंडिया का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने वो सब देखे है ना। तो कल का एक वीडियो हो गया है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज सेकंड वीडियो लेके आई हूँ मैं। आइए पढ़ लेते हैं, क्योंकि रेलवे ने अपने एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिए लाइन से, तो हम उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है कि हम देख लें। आइए सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे दक्षिणी बिंदु हमने पढ़ा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जो है निकोबार द्वीप समूह में है। यहाँ तक हमारा कल हो चुका है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, दक्षिणी बिंदु जो है वो भूमध्य रेखा की दूरी, मतलब दक्षिणी बिंदु से हम भूमध्य रेखा की कितनी दूरी करें, 876 किलोमीटर, है ना। 876 किलोमीटर है दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा की दूरी, इतना आप याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय जो भारत है वो मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक है। क्या है? प्रायद्वीपीय जो भारत है वो मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, कैप कोमोरिन, क्या है? कैप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य बिंदु का दक्षिणी नोक जो है वो कैप कैमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। जो टोटल द्वीप है ना वो 247 है। 204 है बंगाल की खाड़ी में, है ना, और जो 43 बचे हैं वो है अरब सागर में। ऐसे टोटल बंगाल की खाड़ी प्लस अरब सागर को मिला के 247 हो गए। ये द्वीपों की कुल संख्या है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। 36 लक्षद्वीप में कुल द्वीप है। जो द्वीप रहते हैं ना, है ना, आपने देखे होंगे द्वीप, तो वो लक्षद्वीप में है, और 36 याद रखिएगा। स्थल सीमा की कुल लंबाई, मतलब जहाँ थल है ना, वो वहाँ क्या है, जहाँ स्थल है, थल है, वो सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन तटीय भाग की कुल लंबाई, जहाँ तट रेखा है, तटीय भाग है, तट वाला भाग है, वो उसकी लंबाई कुल कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। मुख्य बिंदु के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य बिंदु एकदम फोकस वाला, उसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री का। कितना? 82.5 डिग्री का। पूर्वी देशांतर रेखा कितना है? 82.5 डिग्री है, लेकिन पूर्वी देशांतर रेखा है, मतलब इलाहाबाद से के मिर्जापुर से गुजरेगी। इलाहाबाद का जो मिर्जापुर है वहाँ से गुजरेगी भारतीय मानक समय रेखा, लेकिन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इलाहाबाद के मिर्जापुर से, इतना बकायदा याद रखिएगा। और 82.5 जो डिग्री है पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरेगी? 5 राज्यों से गुजरेगी। कितने राज्यों से गुजरेगी? 5 राज्यों से। मतलब 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, उसकी रेखा 5 राज्यों से गुजरेगी, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर कितना होता है? जो भारतीय हमारा मानक समय है और ग्रीनविच समय है, उसके बीच में कितना अंतर होता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे। 5 घंटा 30 मिनट आगे क्या चलेगी? घड़ी। वो समय 5 घंटा आगे चलता है, मतलब 5.5 घंटा आगे चलता है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच जो अंतर है वो 5.5 घंटे आगे चलता है, याद रखिएगा। राज्यों की कुल संख्या 29। कितनी? 29। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे? 7। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितने राज्य है उसके?
8 राज्य हैं।